नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिशु ज्ञान केंद्र में। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और आज हम बात करेंगे क्लास 10 के लिए फाइनल हसल्स किताब, जो कि ओसवाल के द्वारा निकाली गई है। आप देखिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आपका एग्जाम रिहर्सल्स भी आया हुआ है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम फाइनल हसल्स को देखते हैं। तो ये आपका जैसे कि साइंस का आया हुआ है। देखिए, फाइनल हसल्स आपका फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज देखिए, आपका फंडे इन इंग्लिश, मतलब आप समझ रहे हैं इंग्लिश, मतलब तो आप समझ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स में, ठीक है। उसके बाद आपका 4 मोस्ट प्रोबेबल सैंपल पेपर्स दिया गया है, ठीक है। अननेसेसरी क्वेश्चन इसमें नहीं डाला गया है। जैसे कि सैंपल पेपर्स में अननेसेसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलता है, आपको इसमें अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं दिया गया। अब इसका एक और खासियत देखिए, पहले आपका जो इंपॉर्टेंट बनाया गया ना, वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले दिया गया, जो हाईएस्ट चांस है एग्जाम में भिड़ने का। उसके बाद उसका सेकेंड पार्ट बनाया गया सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हायर चांस है, मतलब इससे कम चांस है। और एक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनाया गया है जो कि आपका हाई चांस, मतलब कि ये 3 चांस, मतलब ये हाईएस्ट, उससे कम, ऐसे करके बनाया गया। तो आप देख सकते हैं, जो कि साइंस का आपका इसका पहला, जैसे कि देखिएगा साइंस का हम दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या क्या दिया गया है वो चीज को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आपका क्लास 10 के लिए ये आपका एक बहुत ही अच्छा स्कोर अगर आपको करना है, तो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका देख लीजिए। तो चेकलिस्ट फॉर टॉप स्कोरर्स आपको चेक करने के लिए बताया गया है कि आप मतलब कि कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए, जैसे कि आपका वन शॉट, उसके बाद सुपर डुपर, कौन कौन सा आप इसमें पढ़ चुके हैं, उसको आप चेकलिस्ट करके इसमें ये कर सकते हैं। ये चीज दिया गया। फिर आपका कंटेंट्स, ठीक है। तो कंटेंट्स देखिए, डेली प्लान के मुताबिक, तो आप देखिए ये सभी कंटेंट आपका दिया गया है, ठीक है। ये आपका कंटेंट है, समझ रहे हैं। साइंस का आपका कंटेंट हो गया 1 से लेके 13 चैप्टर तक, ठीक है। उसके बाद आपका 4 सैंपल पेपर्स जो मैं बताया था वो दिया गया है, ठीक है। देखिए, उसके बाद आप देखिए संडे मंडे ये सब का आपको प्लान करने के लिए दिया गया है। ये सब आपको ऐसे आप ये सब अपना प्लान कर सकते हैं। अचीवमेंट आपका ये सब आप अपने से ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही सेम ऐसे करके आपका यहाँ तक दिया गया, मतलब आप समझिए मार्च फरवरी वगैरह का आपको कैसे कैसे प्लान करना वो दिया गया। लेकिन एक चीज और इसमें हम आपको बताना भूल गए, जो चौथा सैंपल पेपर है ना, वो खुद आपका इशू किया गया है बोर्ड के द्वारा, मतलब आपका सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो 5 सितंबर 2024 को इशू किया गया है, वो आपका दिया गया है, ठीक है। ये चौथा सैंपल पेपर है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मॉडल सेट आपका सीबीएसई रिलीज करता है वो आपका दिया गया है, ठीक है। तो आप देखिए, केमिकल रिएक्शन का कुछ फॉर्मूला दिया गया। उसके बाद देखिए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जैसे कि मैं बताया था। देखिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले देखिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया। उसके बाद आप देखिएगा सेकेंड पार्ट जो बनाया गया है, आप देखिए पहला पार्ट ये हो गया। उसके बाद देखिए सुपर इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस दिया गया, ठीक है। और उसके बाद आप गौर कीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा ही करके चैप्टर, मतलब पूरा एक चैप्टर का आप समझिए, जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, उसका सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया। मतलब ये आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका केमिकल रिएक्शन का, ये बताया। उसके बाद आप देखिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इसके बाद आपका कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो दिया गया। और फिर तीसरा में दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब आप समझिए उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके लिए ये बेहतर हो सकता है, ठीक है। ये आपका दिया गया। उसके बाद आप एक चीज गौर कीजिए, रिवीजन नोट्स, मतलब आप एग्जाम से पहले एक दिन पहले, ठीक है, आपको रिवाइज करने के लिए, मतलब एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाया है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट्स रिवीजन नोट्स बनाया है, इस चीज को आपको ध्यान देना। ये आपका साइंस का, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये पूरा दिया गया है। उसके बाद आपका जो कि ये सब आप देख सकते हैं, मतलब कि जो आपको इंग्लिश में हम बताए थे फंडे, तो देखिए रिएक्शन और प्रोडक्ट का खेल है, ठीक है। तो मतलब आप समझिए एक तरह से फंडे, मतलब आपको याद करने के लिए इंग्लिश में दिया गया, ठीक है। उसके बाद वैसे ही एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का बनाया गया है, मतलब आपका 13 चैप्टर ऐसा ही कंप्लीट है। लास्ट में आपको जैसा कि सैंपल पेपर्स दिया गया है, ठीक है, उस चीज को भी आपको मैं बताया हूं कि सैंपल पेपर्स लास्ट में दिया गया। देखिए सीबीएसई के द्वारा जो रिलीज किया गया है उसको अनसॉल्व रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान देना। और इसका जो एमआरपी रखा गया है वो 499 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो आपका
देखिए ऐसा ही आपका मैथ और सोशल साइंस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट में अवेलेबल है। देखिए ये आपका सोशल साइंस का हो गया। तो आप देखिए सोशल साइंस में भी आपका देखिए वही चीज है, सेम चीज है, ठीक है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा ही फाइनल सेम पैटर्न इसका भी वैसा ही बनाया गया है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो सेम पैटर्न वैसा ही डेज जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर वगैरह का जो भी आपका दिया गया है वो जो ऐसा उसमें दिया गया था वही चीज है, ठीक है। तो इसका जो चैप्टर्स है, कंटेंट तो आप जान ही रहे हैं, अगर इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो वो भी आपको पता है कि कंटेंट्स क्या है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ये आपका चेकलिस्ट हो गया कि आप कौन कौन सा कंप्लीट कर रहे हैं, जैसा उसमें दिया गया था। ये कंटेंट्स हो गया, वैसे ही सेम पैटर्न। उसके बाद देखिए आपका, तो ये आपका द राइज ऑफ हैसो नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो आप देखिए उसका पहले एक शॉर्ट नोट्स दिया गया जो कि आपका चीट नोट्स होता है। उसके बाद आपका सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, वो सेम वैसे ही फिर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया और फिर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दिया गया। तो वही चीज़ है। और आपका जैसे कि बताए थे 4 गो है सो थी मोस्ट प्रोबेबल सैंपल पेपर, जिसमें एक जो है वो सीबीएसई के द्वारा जो रिलीज किया गया वही इसमें भी दिया गया, ठीक है। और इसका भी एमआरपी 499 रुपये रखा गया है। तो एसएसटी की तरह मैथ भी आप देखिए, एसएसटी की तरह मैथ भी है, इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है। एसएसटी की तरह अब मैथ, तो देखिए मैथ का क्या चीज खेला है तो वो आप देखिए, ठीक है। तो मैथ में भी सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। चेकलिस्ट के बाद आपका कंटेंट दिया गया है, तो कंटेंट तो आप जान ही रहे, जैसा कि आपका 3 सैंपल पेपर अपने से दिया गया है, एक आंसर। और उसके बाद आपको देखिएगा जो चौथा सैंपल पेपर है वो खुद सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया है, वो दिया गया है। मैथ का भी वही कहानी है। फिर वैसे ही दिसंबर, ठीक है, जो अभी चल रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 दिन में आपको क्या कंप्लीट करना है वो चीज़ को दिया गया है, ठीक है। वैसा ही आपका सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फिर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीच बीच में कभी कभी कोई आ जाता है, थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वैसा ही आपका फिर से वैसे ही पॉलिनोमियल्स का बनाया गया है, सेम पैटर्न मैथ का भी है, ठीक है। और आपका इसका भी एमआरपी 499 रुपये रखा गया है, ठीक है। इसमें डिस्काउंट अलग से अवेलेबल है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ओसवाल्स जो है आपका ज़्यादा ही है, सो थोड़ा सा आपका किताब इसका देखिए कितना तरह का निकाल रहा है, ये चीज़ को गौर कीजिए। तो आपका आप देखिएगा ये रिहर्सल, तो मतलब कि आपका एग्जाम से पहले रिहर्सल करने के लिए आपका बनाया गया है। इसमें आपका 2 गो सैंपल पेपर दिया गया है, आंसर शीट दिया गया है, ठीक है। आपको हम ये खोल के नहीं दिखाएंगे, एक्चुअली इसीलिए खोल के नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आप मान लीजिए आप कभी इसको परचेस करना चाहेंगे तो आपका अंदर का जो क्वेश्चन है वो पहले देख लीजिएगा, तो आपका रिहर्सल्स नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चंस देख के रिहर्सल करना आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपका देखिए ये सीबीएसई का एग्जाम का रिहर्सल से 2 सैंपल पेपर्स दिया गया, आंसर शीट दिया गया, जैसा सेम जैसा पैटर्न पे जैसा एग्जाम में आएगा आपका वैसा ही पैटर्न पे आंसर शीट दिया गया है। इस चीज को देखिएगा। आपका इसका एमआरपी 149 रुपया रखा गया है, जिसमें डिस्काउंट अलग से अवेलेबल होता है, ठीक है। ये आपका तीनों सब्जेक्ट का आपका जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इसका निकाला गया, ठीक है। तो ये आप सेम घर पे बैठ के अपना टाइमिंग के अनुसार इसको रिहर्सल कर सकते हैं कि, और इसमें डिस्काउंट अलग से अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको जैसे कि टाइमिंग अपना सेट करके एक स्टॉप वॉच अपना बना के मोबाइल में स्टॉप वॉच कीजिए, या आपके पास अगर स्टॉप वॉच है तो 3 घंटा या घड़ी देख के 3 घंटा जो भी आपका एग्जाम का टाइमिंग्स होता है उसमें आप अपना रिहर्सल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उससे पता चलेगा कि आप मतलब कि सेम मतलब कि कैसे एग्जाम हॉल्स में देना है एग्जाम, वो आपको पता चलेगा। मतलब आपको बोर्ड एग्जाम के लिए रिहर्सल्स हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपका ओसवाल्स में आपको ऐसा आपको मिला होगा, जैसे कि आप अगर एडू कार्ड का लिए होंगे तो आपका एडू कार्ड में भी लास्ट में है सो जैसे कि 3-4 सैंपल पेपर दिया जाता है रिहर्सल्स के लिए, वैसे ही सेम आपका इसमें ये अलग से निकाला है ओसवाल, ठीक है। तो आप ये सब जितने भी पुस्तक हैं वो अपने नजदीकी पुस्तक केंद्र से जाके आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। या हमारे स्थान शिशु ज्ञान केंद्र रामगढ़ पे भी आके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप है सो जाइए, देखिए, आपको अगर पसंद आता है तो अपने नज़दीकी पुस्तक केंद्र में जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम इससे अच्छी जाए। धन्यवाद।